मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असम्बली में। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे हम बात करते हैं। पंजाब के डोमिसाइल पे सिंध में नौकरियां दी जा रही हैं और सिंध की आवाम जो ना खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। देखिए, कराची का जो है वो हाल ऐसा है इस मुल्क के अंदर के जो दूध देने वाली गायें हैं, जिससे सब दूध निकाल कर पूरे पाकिस्तान को जो शहर चलाता है, और उस गाय को ये अपने हाथ से मार रहे हैं, तो जिसके नताइज जो हैं वो आगे अच्छे ठीक नहीं आएंगे। और बाकी रही, जब तक ये इस तरह कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को आप नौकरियों में देखें, सिंध के अंदर कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, और ना ही इनको कोई ऐसी इमारत दी जाती है कि कराची की ज़िंदगी कोई बेहतर हो, लाइवलीहुड ज़िंदगी गुजार रहे हो यहाँ पर। मतलब जो 70 साल में जो इस शहर को पानी ना दे सके, जो पूरा शहर जो शहर पूरा पाकिस्तान चलाता हो, उसको पानी के मसाइल हों, जिधर स्नैचिंग उरूज पर हो, क्या इससे सिंध प्रॉस्पर कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। तो जो घर अपने आप को ख़ुद तबाह करने पे लगा रहता है, तो वो घर चल भी नहीं सकता है। तो ये सारे तमाम लोगों को सर जोड़ कर बैठना होगा, इधर की तमाम क़ुव्वतों को आपस में सर जोड़ कर बैठना होगा और कराची के लिए कोई फ़ैसले करने होंगे, ताकि कराची की दुनिया के तेज़ तरीन, अभी भी इसके अंदर इतनी जान, इतना दम है कि ये दुनिया के तरक्की याफ्ता सूबे के अंदर किसको फ़ायदा होगा? अगर कराची पलता बढ़ता है तो सूबे को फ़ायदा होगा, सूबे के गरीब किसान हारी मज़दूरों को फ़ायदा होगा, सूबे के गरीब बच्चों को फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा? तो सूबे को ये सोचना चाहिए, और ये उस रियासत को भी सोचना चाहिए कि जो 1950s के अंदर कैपिटल सिटी कराची को उठाकर इस्लामाबाद ले गई थी, तो अब वो वक्त पूरा हो गया है। अगर अब इसको बचाना है तो इस्लामाबाद से कैपिटल भी फिर इधर आना चाहिए वापस। जब कराची कैपिटल वापस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। बाकी और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता है। बाकी एट्रोसिटीज़ हो जाएंगी, आज नहीं तो कल होंगी। पानी पर कब तक लोग लग कर अपने बच्चों को देखते रहेंगे और वो ऐसी आंखें बंद कर ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाएंगे? ये लोग बाहर निकलेंगे। और इस वक्त अगर इस मुल्क के अंदर कोई रोक रहा है ना इस एट्रोसिटीज़ को, इस रॉयट्स को, वो MQM रोक रही है। MQM बीच में खड़ी हुई है। हम जाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ये लोग पानी के लिए बाहर आते हैं, और हमारे कहने पर वो लोग वापस चले जाते हैं। इलेक्शन, इलेक्टोरल प्रोसेस, ये सब अलग बातें हैं। बीच में खड़े हुए हम लोग हैं जो इस चीज़ को रोका हुआ है। पाकिस्तान बनाया भी था, पाकिस्तान बचा भी रहे हैं, और ये इन लोगों को देखना चाहिए, अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए। मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि शहर को माँ की तरह देखें, जैसे माँ देखती है अपने बच्चों को, उस तरीके से इसके बच्चों को देखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर होगा। एटम बम बनाने से नाकाबिल तस्खीर नहीं होता है। यार मोहम्मद बुलेदी डायरेक्टर एजुकेशन, आप उससे मिलेंगे तो वो आपको कहीं डायरेक्टर एजुकेशन दिखेगा नहीं है। आप उसको देखेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं। और अभी मेरे से शुरू में जब मैं इलेक्ट हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मैंने कुछ स्कूलों के विज़िट किए और इनको ऑन बोर्ड लिया। लेकिन ये है कि उसके बाद इनको जब बाद में मैंने फ़ोन किया गया मज़ीद विज़िट के लिए, तो इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, जिस पर मैंने इनकी कंप्लेन की सरदार शाह को, जिस पर सरदार शाह ने कहा कि वो आपको कॉल करेगा। बहरहाल उसका कॉल तो नहीं आया, मैंने कॉल किया तो उसने उठा लिया, जिस पर उसने मुझसे माजरत की कि सर मैं गया हुआ था। मैंने कहा गए हुए थे तो कॉल का जवाब देना था। मैं कोई अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं कोई इनफरादी बात नहीं कर रहा था, या मुझे अपना कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कराना था। मेरे इलाके के लोग के हल्के के बच्चों की मैंने बात करनी थी, स्कूल का विज़िट करना था। बहरहाल मैंने इसको तंबीह की और मैंने इसको बताया, इसको मुतनब्बे किया कि आप अपने अंदर इस्लाहत लाएँ, चीज़ें बेहतर करें। तो इसने कहा है कि सर मैं अब जो है वो बेहतर अंदाज से चलूँगा। बहरहाल ये सब ये इन्होंने सीखा हुआ है, ये रियाज़त है इनकी, ये इनकी रियाज़त है सालों की। ये सालों से ये कर रहे हैं इसी तरह की, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के नहीं, एक प्रोफेशनल ज़बरदस्त किस्म का मल्टीनेशनल कंपनी का, कोई IBA का पढ़ा हुआ, कोई लम्स का पढ़ा हुआ डायरेक्टर एजुकेशन लाएँ। इस सूबे के, क्या इस कराची के सूबे के हालात स्कूल के तब्दील हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।